चलिए प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए एक बार। बोला है कि यदि कोई बिंदु P बिंदु A -7, -5 और B -9, -1 से समदूरस्थ है। यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, समदूरस्थ। इसका मीनिंग क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी से। यहाँ से उस दीवार के बीच की दूरी और यहाँ से इस दीवार के बीच की दूरी बराबर है, यानी कि हम समदूरस्थ बीच में खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से वहां तक की दूरी और यहाँ से वहां तक की दूरी क्या है? बराबर है। तो जब बराबर होता है तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है समदूरस्थ। किसका प्रयोग किया जाता है? समदूरस्थ। बोला है कि यदि कोई बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है तथा उसका भुज और उसका कोटि दोनों आपस में समान है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं है, उतारना नहीं है, केवल समझना है आप लोगों को। यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु B है। बोला है कि जो बिंदु P है A से उतनी ही दूरी पर है जितनी B से दूरी इसकी है। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी बराबर है और यहां से यहां तक की दूरी भी बराबर है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बिंदु A के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं? -7, -5। बिंदु B के निर्देशांक कितने दिए गए हैं? -9, -1। बिंदु P के निर्देशांक बोले हैं, साथ साथ ये भी बोला है कि उसका भुज उसका कोटि दोनों आपस में क्या है? ये भुज और कोटि क्या होता है? पहला वाला भुज होता है और दूसरा वाला कोटि होता है, यही समझना है हमको। उसका भुज उसका कोटि दोनों आपस में बराबर है। और अगर ये शब्द नहीं बोलता कि भुज और कोटि बराबर है तो हम यक्स कामा वाई लिख देते। थोड़ा 2 सेकंड के अंदर समझ लीजिए, यक्स कामा यक्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोनों लोग आपस में बराबर हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। क्योंकि मान हमको पता नहीं है, इसलिए हमने एज्यूम कर लिया है, मान लिया है कि अगर ये यक्स होगा तो ये भी यक्स होगा। और अगर किताब वाला भुज और कोटि को बराबर नहीं दिखाता तो हम यक्स कामा वाई मान लेते। इस बात को क्यों बार बार कह रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षा में अगर कहीं भुज और कोटि बराबर न दिखाए तो आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे यक्स माना जाएगा और यहाँ पे वाई माना जाएगा। बोला है कि दोनों आपस में समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ मतलब दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी दोनों हमेशा आपस में बराबर आने वाली है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि AP के बीच की दूरी, और फार्मूला नहीं लिखा जाएगा। D बराबर क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। और D बराबर जब हम बात करेंगे AP की तो B नहीं देखेंगे, x1 की जगह पे क्या लिखेंगे? -7 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - x का होल स्क्वायर। ये AP के बीच की दूरी है, इसको घटाया नहीं जा सकता। और जब AP के बीच की दूरी निकाल ली, अब PB के बीच की दूरी निकालेंगे। PB के बीच की दूरी क्या लिखेंगे? D बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब उन दोनों को देखेंगे, x1 की जगह पे क्या है? आप बोलेंगे x -9 यानी कि माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, मतलब x +1 का होल स्क्वायर। ये प्लस कैसे हो गया है? क्योंकि वहां पे माइनस था, एक फार्मूले में माइनस होता है, माइनस प्लस हो गया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अब इन दोनों को आपस में बराबर दिखाएंगे। बराबर क्यों दिखाएंगे? क्योंकि बोला है कि ये दूरी और ये दूरी आपस में समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर है, मतलब ये जो मान आएगा इन दोनों, ये जो मान आएगा इसके बराबर आएगा। बराबर कैसे आ जाएगा? क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। लिखेंगे रूट में -7 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - x का होल स्क्वायर बराबर इसके बराबर है। वो दोनों दूरी आपस में बराबर है। इधर लिखेंगे x + 9 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को बराबर क्यों लिखा गया है? क्या हम समझा पा रहे हैं? इन दोनों को बराबर केवल इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। बराबर न बोल करके समदूरस्थ एक टिपिकल शब्द का प्रयोग कर दिया है। साफ साफ बोल दिया होता दोनों आपस में बराबर हैं, बच्चे समझ जाते। वो समदूरस्थ बोल दिया, थोड़ा मोड़ा हो गया है वो।
जाने दीजिए। इन दोनों को आपस में बराबर दिखा देंगे। इसको कैसे हल किया जा सकता है? तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक इन दोनों के ऊपर से रूट खत्म ना हो जाए। रूट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों पक्षों का वर्क करना पड़ता है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हट जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे ही रूट हटेगा मेरे भाई क्या बचेगा? -7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको लगाना थोड़ा आसान है, जहां जहां कठिनाई आती है हमको पता चल जाता है, क्योंकि उस दौर से हम भी गुजर चुके हैं। इसमें कौन सा फार्मूला लगाया जाए, कौन सा नहीं लगाया जाए, थोड़ा सोचने वाली बात है। हमें दो ही फार्मूला पढ़ाया गया था। हमको एक फार्मूला पढ़ाया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर एक और पढ़ाया गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले पढ़ाए गए थे। ठीक बात है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, यहां पर भी लगा देंगे। यहाँ पे -7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया है। इन दोनों में से क्या लगता है आपको? ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा या फिर ये वाला फार्मूला लगेगा? अब देखिए, सबसे पहले इसको पहला वाला फार्मूले में तब्दील कर देंगे हम। हो सकता है शायद समझ में न आए, ये इसलिए बोल देते हैं ताकि आप लोग सतर्क हो जाइए कि कैसे नहीं समझ में आएगा। आएगा समझ में, ये नहीं कि पहले हार मान लेंगे। अब इसको कुछ और लिख रहे हैं हम, देखिए क्या लिख रहे हैं। एक समझेंगे बाकी सब समझ में आएगा, थोड़ा गौर फरमा दीजिए। -7 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। हो सकता है पहली बार देख रहे हो तो न समझ में आया हो। इसके पीछे वजह यह है कि जब हम इसको तोड़ते हैं तो पुराने वाले रूप में आ जाता है, क्योंकि हमको पढ़ाया गया कि -7 का -7 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस आपस में मिलाएंगे फिर माइनस हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? उसको वहां ला लेते हैं, ये रफ है हमारा। अब देखिए, -7 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को हम चाहें तो -7 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमको ये a और ये b, a प्लस b का होल स्क्वायर दिखने लग जाएगा। पर इसको लिखे कैसे हैं? -7 को -7 ही लिखे हैं, माइनस एक्स को -x ही लिखे हैं, केवल अपने पास में प्लस जोड़ा गया है। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता था। प्लस लिखने से कोई तब्दीली भी नहीं आ रही, क्योंकि हमको पता है कि इन दोनों को जब लड़ाएंगे प्लस माइनस लड़ेगा फिर माइनस आ जाएगा। और यही काम इसमें भी करेंगे। प्लस इसमें क्या लिखेंगे? -5 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस मिलता है फिर माइनस हो जाता है। लिखा वही गया है, फार्मूले की तरह दिखने लग जाए इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया है। बराबर, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इसको जस्ट का तस उतार देना है। x प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसमें देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, लेकिन a b की जगह पे माइनस माइनस है, ध्यान देना पड़ेगा। a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? -7 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे -x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a की जगह पे -7, b की जगह पे -x। इसका फार्मूला लिखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका लिखने जा रहा है। a स्क्वायर लिखेंगे मतलब क्या लिखेंगे? -5 का स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab। ये केवल इधर का फार्मूला लिखा गया है, अभी उधर वाला बचा हुआ है। देखिए हाई स्कूल में इतना लंबा लंबा सवाल जाता है, अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है तो इसका मतलब आप हाई स्कूल को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। सच में हाई स्कूल एक ऊंचा क्लास होता है, 2 डिजिट का है, एक है एक जीरो है। बताइए 10 में पढ़ रहे हैं, कम से कम एक व्हाइट बोर्ड ना भरे फिर लगता नहीं है कि हाई स्कूल में मैथ में कोई दम है। तो दोबारा बोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये ए हो गया और ये बी हो गया। जो बच्चा ये समझेगा इसको ऑटोमेटिक समझ जाएगा वो। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2, ए की जगह पे -5 और बी की जगह पे -x हो गया है। बराबर के उधर लिखा गया है, बस -x लिखे हैं।
माइनस एक्स, अच्छा बड़ा लिख दे रहे हैं, यही कहिए बड़ा लिख दीजिए। और निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष साइंस में पढ़ाया जाएगा आपको। बराबर के उधर वो है, बराबर के उधर वो है एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ ना करिए, केवल गुणा कर दीजिए, बाकी आंसर आने वाला है। 7 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है? ठीक, ये तो कम से कम बोलिए, 7 7 49। घर पे मैथ का किताब खुल रहा है? नहीं खुल रहा है तो ये ना उम्मीद रखिए कि सवाल समझ में आएगा। घर पे कम से कम 1 घंटा खुलना चाहिए किताब। 7 7 49 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ही होगा लेकिन माइनस क्या हो जाएगा? ठीक, एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब हम गुणा करके लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, फिर ये ना दिमाग में आया कि माइनस कहां चला गया, माइनस 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 प्लस में तब्दील हो गया। 2 7 14 एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। आप लोग कम से कम 5 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो उसकी अगले वाली कड़ी को सोचे रखिए। 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, और देखिए फिर माइनस माइनस प्लस 2 बचे, फोकस रखेंगे तो आ जाएगा समझिए। बराबर उधर क्या था? एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा? बस 81। उसकी अगले वाली कड़ी को सोचे रखिए, 2 9 18 एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 2 एकम में 2 और एक्स का गुणा करेंगे तो 2 एक्स। दोनों तरफ देखिए कोई कटने वाला है क्या? जब आप ढूंढेंगे तलाश करेंगे तो कई लोग कटने वाले हैं। एक्स स्क्वायर से ये भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्या आप लोगों को कुछ और दिख रहा है? कुछ और दिख रहा है? बाबू कह रहा है कि सर जी इस 2 से इस 2 को काट दीजिए और दोनों अंक बराबर होना चाहिए। दिमाग में एक खुरापाती ख्याल ना आ जाए कि इस 1 से उस 1 को मार दिया 18 वक्त बदल, ऐसे नहीं करना है भाई। अब देखिए अंकों को जोड़ लेते हैं एक बार। बराबर के इधर जितने भी अंक हैं 49 और 25 जोड़ के बताइए। 49 25 कितना होता है? हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतना तो बोलो यार। 74 9 5 14 के 4 ऐसी ले, 4 2 6 74, इसे बोला करो भाई। 14 एक्स और 10 एक्स, यहाँ पे आप लोगों का दिमाग चलता है। और कोई बचा है? नहीं बचा। बराबर के उधर जोड़े रखिए। 81 में 1 रुपया जोड़िए, 82 प्लस 18 एक्स 2 एक्स 20 एक्स। इसके बाद क्या करेंगे? एक्स वालों को एक तरफ और अंकों को एक तरफ। 24 एक्स इधर रोक लीजिए, 20 एक्स को बुलाइए, माइनस 20 एक्स। 82 उधर रोक लीजिए, 74 को भेज दीजिए। अब 24 एक्स में से 20 एक्स घटाइए, 4 एक्स बराबर 82 में से 74 घटाइए, 6 2 8, कितना आ गया? 8। तो x बराबर 8/4, 4 से भाग दीजिए, x का मान कितना आ गया? 2। ये फाइनल आंसर नहीं है, मतलब आ गया है, रुकना अभी, रुकिएगा ना भाई। x का मान कितना आया है? 2। p के निर्देशांक पूछा है, हमने x का मान 2 निकाला, बोला है कि p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब p के मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान कितना हो जाएगा? 2 केवल नहीं, 2,2 भाई, क्योंकि यहां पर भी 2 रखेंगे, यहां पर भी 2 रखेंगे, क्योंकि बोला था कि इसका भुज इसके कोटि दोनों आपस में बराबर आने वाले हैं। तो p का मान सॉरी x का मान 2 आया है, 2 का मान इन दोनों में पुट कर देंगे, हो जाएगा 2,2, यानी बिंदु p के निर्देशांक हो जाएंगे 2,2। चलिए उतार लीजिए। अच्छा हाँ, वीडियो बन रहा है तो फिर उतारना नहीं है। दोबारा समझा दें क्या इसको? बोरियत फील होता है कुछ लोगों को दोबारा समझाने से, अरे फिर शुरू हो जाएंगे आप।
बहुत बढ़िया उतर गया सब बच्चों का। प्रश्न नंबर 10 पढ़िए। हो गया? ठीक है। बोला है कि प्रश्न नंबर 10 बोला है, प्रश्न नंबर 10 बोला है कि बिंदु ए बी सी डी से जो चतुर्भुज बन रहा है वो एक सम चतुर्भुज है, यही बताना है। सबसे पहले ए के निर्देशांक बोलिए कितना है? 4,7। बी के निर्देशांक, सी के, डी के, सही है ना? 8,6। जैसे क्या है कि आप भी यहाँ पे जब खड़े रहेंगे, 1 मिनट, आप भी जब खड़े रहेंगे तो कई आवाज आता है। शूज का कैसे खुल जाता है यार, ये जाने दीजिए। सबसे पहले सम चतुर्भुज समझ लेते हैं। सम चतुर्भुज के बारे में कुछ खासियत जानते हैं आप लोग? सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं अगर हमको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी जो सम चतुर्भुज है वो क्या असल में सम चतुर्भुज है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोच के बताइए। आप लोग में क्या है ना कि आप लोग पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं। अब पढ़ाई दुकानदारी से, बिजनेस से ज्यादा सीरियस वाली चीज होती है, पर इस उम्र में उतना ज्यादा नादानी रहता है कि सीरियस दिखता ही नहीं है कि ये किताब उताब पूरा खेल दिखता है। समझाना बंद कर दे। पहली घंटे में यही सब होता है। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है ना भाई। पहले समझ लीजिए उसको। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसको सिद्ध करना है। फिर क्या करना पड़ेगा हमको? अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तभी तो वो समचतुर्भुज होगा। और चारों भुजाएं बराबर होंगी ये कैसे होंगी? केवल बोल देने से तो होंगी नहीं। इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। ए बी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। सोचिए, ए बी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर डी ए के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। और सभी दूरी अगर बराबर दिख जाएगी तब जाके हम बोलेंगे कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। वो तो जाएगा ही जाएगा। इसे करने वालों के लिए ये आसान है, न करने वालों के लिए बोझ है। ये बहुत लोग सोचेंगे अरे किसका दूरी निकालेंगे, यही सब काम बचा है। उन लोगों के लिए ये पढ़ाई वढ़ाई अलग चीज है। मेन चीज तो बाकी 1.5 GB इंटरनेट यूज करना है। फिर समझा रहे हैं, फिर समझा रहे हैं। थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो हाई स्कूल में ठीक ठाक नंबर आ जाएगा, वरना वही जीवन भर 56-57% लेके ढोएंगे हम लोग। बड़े भाई होने के नाते समझा दे रहे हैं। अभी भी वक्त है, बहुत वक्त बचा है, अभी कुछ गया नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले किसके बीच की दूरी निकालेंगे भाई? ए बी के बीच की दूरी। आप लोग खटखट खटखट मान बोलेंगे, बस मान बोलेंगे। डी बराबर ए बी देखेंगे, बस ए बी। x1 कितना है, x2 कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है,
कोई बात नहीं, होता है ऐसे। साइंस में निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष पढ़ाया जाएगा। 4 में से 0 निकालेंगे 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक को, 7 में से 6 निकालेंगे 1, 1 का स्क्वायर। रूट 17 को बाहर नहीं निकाला जा सकता, पता होना चाहिए आपको, और वो कटेगा भी नहीं। सही बोले हो। ए बी के बाद किसकी बारी है? बीसी के बीच की दूरी। अब इसमें देखिए d बराबर x1 y1 खोज के बैठे रहिए पहले से। x1 कितना है, x2 कितना है, आ जाओ भाई, y1 y2 0 में से 4 निकालेंगे -4 होता है, और -4 का स्क्वायर 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर। d बराबर कितना आ गया रूट में 17 इकाई। देखिए ए बी और बी सी बराबर हो गया, किन दोनों को बराबर दिखाना है? सी डी और, अगर इतना समझ रहे हैं तो ठीक है। अब सी डी के बीच की दूरी बोलिए, डी बराबर x1 कितना है, सी डी मोटी नहीं दिख रहा है, 4, x2 प्लस y1 y2 इकाई। अब क्या बचा है निकालने को? डीए के बीच की दूरी। डीए के बीच की दूरी, इन्वर्टर बैठ रहा है क्या कहीं? आजकल इन्वर्टर बैठने का दिमाग में वो चल गया, 3 दिन से गांव में लाइट नहीं आ रहा है ना। ये सबका गांव नहीं ना हमारे ऐसा है, किस्मत वाले हम लोग हैं। डी बराबर भुलवा दिए तो 8 में से 4 निकालेंगे, 4 का स्क्वायर भाई, और 7 में से 6 निकालेंगे -1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 1 17 इकाई। अब देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए सब आपस में बराबर है, इसलिए हम क्या देंगे कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, क्योंकि सम चतुर्भुज का नियम कहता है कि चारों भुजाएं आपस में। क्या बात, ऐसे मन लगा के पढ़ेंगे तो सवाल समझ में आएगा। मैथ में क्या कि अगर 5 मिनट के लिए भी बुद्धि कहीं और लगा दिए तो पूरा सवाल खत्म। ये हकीकत बता रहे हैं, वहां पे बैठ के हम भी पढ़ चुके हैं। कभी 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 होता है घर के बारे में कुछ सोच लेंगे, बर्बाद हो जाएगा, पूरा सवाल निकल जाता है। इसको उतारना है कॉपी पे, किसी भी दिन कॉपी चेक किया जा सकता है। देखिए दोस्ती यारी, वो क्या कहते हैं, गेट के बाहर क्या है, दोस्ती यारी, वो गेट के बाहर ही चलेगा हम लोगों का। स्कूल में बैठे हैं, कॉपी पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं, दुश्मनी मोला जा सकता है, 2-4 खाया भी जा सकता है, लेकिन बढ़िया से पढ़ाई करना है। मन में दे लीजिए जितना देना है, गाली वाली नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं। एक अष्टांग मास्टर पढ़ा रहे थे हमको ना, कोई बहुत सी है, इस बात को नहीं बोलना चाहिए। ये केवल कॉमेडी है, निजी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है इसका। मुर्गी फैक्ट्री का मालिक वाली की केवल बातें हैं। समझदार लोग समझते भी हैं कि केवल बातें हैं, कि नहीं हाँ ये केवल जोक सपाट है, हंसने हंसाने के लिए थोड़ा बहुत याद रहता है। अब क्वेश्चन नंबर केवल 12 समझ लीजिए, उसके बाद इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़िए भाई, कहीं ऐसा ना हो कि हंसी मजाक के चक्कर में सवाल समझना भूल जाएं। बस सवालों को केवल समझ लीजिए। वीडियो बंद है ना,
हाँ, सवालों की बात समझ लीजिए। बोला है क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि एक वर्ग है, ये वर्ग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, आयत जैसे बना दिए। तो सबसे पहले इसको वर्ग जैसा बना दे। अच्छा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है? होती है। ये बी के निर्देशांक कितने दिए गए हैं? 7 कामा 3 कामा 4। 3 कामा 4। सवाल को एक बार समझ लीजिए, बाकी कल कर लेंगे। अब देखिए, बोला है क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि एक वर्ग में 4 निर्देशांक होते हैं, ए बी सी डी। कह रहा है इसके आमने सामने वाले यानी कि विपरीत वाले, इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक दिए गए हैं आपको। यानी कि बी के निर्देशांक 3 कामा 4 दे दिया जा रहा है, डी के निर्देशांक 1 कामा -1 दे दिया जा रहा है। तो आप लोग ए के निर्देशांक और सी के निर्देशांक बताइए, ये जानते हुए कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए, घर पे किताब नहीं खोलेंगे, बड़ा दिक्कत है भाई। हंसना आसान अपनी जगह पे ठीक है, जिंदगी बार बार हंसने का मौका देती नहीं है। घर पे जाके अगर मामूली 2 घंटा भी अगर ये लड़का नहीं बैठता है, बड़ा दिक्कत होने वाला है। फिर ये कहते फिरेंगे बिहार गांव के बच्चे पढ़ते नहीं है। हम ही लोग हैं बिहार गांव के, बाहर जाके हम ही लोग तो कहते हैं बिहार गांव के लोग पढ़ते नहीं, दुबई से पैसा आता है, सऊदी से आता है। तो घर पे जाकर के कम से कम 2 घंटा बैठ के पढ़ाई करो दोस्त। 2 घंटा नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े? तो घर पे जा करके रियल में आप, हम चाहेंगे कम से कम 5-6 बच्चे ऐसे हो जो हाई स्कूल में बेहतर परसेंटेज लाए। घर पे जा करके ए के निर्देशांक निकालिएगा और सी के निर्देशांक निकालिए। बी और डी के दिया ही गया है। बच्चियों में से कई बच्चियां पढ़ रही हैं सब, ये हकीकत है। कहीं ऐसा ना हो कि सब बच्चियां टॉप कर लें और आप लोगों का कुछ और हो जाए, ये अच्छा नहीं है। काम सीखना काम सीखिए, जिसको कह रहा है वो समझ रहा है। काम सीखना काम सीखिए, हुनर सीखना हुनर सीखिए। ये हुनर सीखने का वक्त नहीं है, ये पढ़ने का वक्त है। कम से कम 23-24 साल तक पढ़ लीजिए, बाकी काम सीखना जीवन भर ही है। काम सीखने के चक्कर में हाई स्कूल में फेल हो जाएंगे, ये भी अच्छा नहीं लगता है। जीवन में कहते फिरेंगे कि यार 56%, 50% आया है, 70 के नीचे है मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसका। दिमाग में बैठा लीजिए, 70 के नीचे मतलब कुछ भी नहीं है वो। एक प्राइवेट का बच्चा भी, प्राइवेट मतलब बिना स्कूल आए हुए बच्चा भी अगर 70% 50-55 लाता है और आप 60 ला देते हैं, कौन बहुत बड़ा तीर मार लिया आप लोग? कोई तीर नहीं मारे हैं। 70 के ऊपर है तो ठीक बात है, 85 के ऊपर है फिर हमारी तरफ से आप लोगों को एक रेंजर साइकिल गिफ्ट है। हाँ, 85 के ऊपर कोई भी अगर लड़का ला देगा तो दे देंगे, 5,000 का साइकिल खरीद के दे देंगे। नहीं बोलो, ला देंगी सब। इधर लगाना ना, हमको पता कहाँ लगाना है, उधर लगा देंगे। कोई ला दिया तो सच में दे देंगे। आप लोगों को लगता है कि नहीं देंगे?